जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी एंजल क्लैन में जाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, पर एंजल क्लैन ने पास्ट की कुछ मेमोरीज को देखने के बाद एमसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था और उन्होंने अपनी सारी ताकत जुटा के एमसी को खत्म करने के बारे में ठान लिया था। हमारा ये एपिसोड इसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर हम अभी फायर मेल्टिंग केव में ही हैं और इसी केव में एक ज्वालामुखी धधक रहा है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा लावा निकलते हुए उसने सारी जमीन को खराब कर दिया है। फिर हमें इस केव के बारे में बताया जाता है कि जहाँ पर रिकमेंडेशन लेवल 70 की है और उसके साथ साथ 10 टीममेट्स भी लाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। पर अपना एमसी सिर्फ डूम और खुद अकेला आ गया है और एमसी एक भद्दा सा चेहरा बनाते हुए डूम से पूछता है, हे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो डूम कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फॉलो कर रहा हूँ, ये सीक्रेट रिलम बहुत डेंजरस है, यहाँ एंजल कैंप के लोग भी हैं, मैं ऐसे अपने ब्रदर को अकेला कैसे जाने दे सकता हूँ इतनी खतरनाक जगह पर। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है, ओ ऐसा क्या, ठीक है तो शुक्रिया। पर वो मन में कहता है, मैं एंजल कैंप को ढूंढने के लिए आया हूँ, तू डीमन मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? फिर वो एक स्माइल देते हुए मन में सोचता है कि अगर ये ऐसे ही मुझे फॉलो करना ही चाहता है तो मैं भी ये सुनिश्चित करूंगा कि तुरंत के तुरंत ही यहाँ से भाग जाए। देन वो अपने पैर से एक पत्थर को लावा की नदी में फेंक देता है जिससे लावा में से आवाज आती है, किसने मेरे आराम को भंग किया? इसी के साथ एक आग का पिलर उठता है जिसमें से भी एक आवाज आती है, बेवकूफ चैलेंजर्स, मैं 3rd फ्लोर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पूरे डंजन में लावा की नदियों में हलचल मचने लग जाती है, आग की लपटें बहुत तेजी होने लग जाती है। यहाँ पे वो डीमंस भी थे, वो भी कह रहे थे, लीडर यहाँ पर क्या हो रहा है? डूम फटाक से एमसी के सामने जाता है और वो कहता है, ब्रदर इसे मुझ पे छोड़ दो, अब तुम मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस स्किल को देखो, हेल वॉल। देन वो अपनी पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करता है और उसके आगे एक शील्ड सी बन जाती है। यहाँ पीछे एक डीमंस का ग्रुप डूम को अपना लीडर बोल रहा था और वो कह रहा था, लीडर ये हम लोग चल रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करो। यहाँ डूम कहता है, ये सीक्रेट रिलम की फर्स्ट लेयर की स्कॉचिंग गैस है जो कि हर डिफेंस को इग्नोर करती है और पूरी तरीके से जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक जलाती ही रहती है। देन एमसी अपनी स्टाफ को पीछे करते हुए सोचता है कि अगर मैं यहाँ आग को थोड़ा और भड़का दूं तो ये छोटे छोटे डीमंस होंगे वो तो इसको बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे और फिर मैं इनको आसानी से मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी स्टाफ से एक अटैक स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे वो डीमन दूर जाके गिरता है। पर ये डीमन फिर तुरंत ही उठ के देखने लग जाता है और वो कहता है, क्या क्या चल रहा है, ये मुझे इतना ऑड फील क्यों हो रहा है, मेरी एचपी रिकवर हो रही है? इससे तो एमसी घबरा जाता है और वो कहता है, क्या इससे तो उसकी एचपी रिकवर हो रही है? ये तो यूजलेस है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या होने वाला है, मुझे तुरंत ही एंजल कैंप को ढूंढना पड़ेगा। देन वो फुल स्पीड में यहाँ से भागने लगता है। पीछे से डूम भी कहता है, हे ब्रदर तुम कहाँ जा रहे हो, ये खतरनाक है। और मैं तुम लोगों को बता दूं, अभी अपने एमसी को पता नहीं है कि उसके पास क्लमजी हैंड्स नामा की अजीब सी स्किल है। अभी उसे इतना ही पता है कि उसका सिस्टम में कुछ एरर हुआ है जिसकी वजह से वो बाहर लॉग आउट नहीं कर पा रहा है। या एमसी को भागते भागते एक आइडिया आता है कि हाँ मैं उस स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। देन वो अपनी उसी स्किल का इस्तेमाल करता है और वो बताता है कि इसमें मुझे तो बस थोड़ा सा ब्लड लॉस करना पड़ता है, उससे मेरी एचपी हील हो जाती है। आखिरकार मैं एक हीलर हूँ, मैं थोड़े से ब्लड लॉस के साथ अपने आप को रिकवर कर सकता हूँ। देन उसी स्किल का इस्तेमाल करता है, स्टार साइन हील। पर जैसा कि तुम लोगों को पता ही है उसकी स्किल फिर बैकफायर कर जाती है और उसकी एचपी कम होने लग जाती है, वो खून खांसने लग जाता है। अपना एमसी सोचता है, क्या मैं तो हीलिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर मैं इतना ब्लड लॉस क्यों कर रहा हूँ? और एमसी की यह हालत देख के सिस्टम भी उस पर तरस खाने लग जाता है और वो उसको एक हिंट दे देता है। 2 नोटिफिकेशंस आती हैं। पहली में एक क्लू के बारे में बताया गया था कि तुमने अपना खून खो दिया है क्योंकि तुम्हारी एक पैसिव स्किल एक्टिवेट हो गई है, क्लमजी हैंड। फिर हमें दूसरे नोटिफिकेशन विंडो में इसी क्लमजी हैंड स्किल के बारे में बताते हैं। इस स्किल में होता ही है कि एमसी कोई भी स्किल का इस्तेमाल करेगा तो उसका अपोजिट ही इफेक्ट निकल के आएगा, लेकिन ये हमेशा ही नहीं होगा, ऐसा कभी कभी होता है और इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी जितनी ज्यादा तुम इस स्किल का इस्तेमाल करोगे। ये एक पैसिव स्किल है इसीलिए एमसी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। हर बार एमसी के कोई भी स्किल इस्तेमाल करने के बाद इस पैसिव स्किल के ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे 10% से। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एमसी जितनी ज्यादा स्किल का इस्तेमाल करेगा उतनी ज्यादा इस स्किल के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और यहाँ एमसी को भी सेम नोटिफिकेशन आई थी और वो भी देख के बहुत परेशान हो गया था, क्या एक पैसिव स्किल, व्हाट द हेल। वो सिस्टम के पास जाता है, हे क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये छोटा बिल्ला जेंटलमैन बनते हुए कहता है, इस सिस्टम को भी नहीं पता, जब तुम्हारे सिस्टम में बग आया था तभी तुम्हें ये पैसिव स्किल मिली थी। तो एमसी इस बिल्ले को भड़कते हुए कहता है, कैसा चीट बग है, अब मैं खुद को हील भी नहीं कर सकता, अब मैं इसी जगह पे क्या करूंगा, सिर्फ मरने का इंतजार करूं क्या? यहाँ रियलिटी में डूम अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करके एक छलांग लगाता है और वो चिल्लाता है, ब्रदर बच के रहना। यहाँ में दिखाते हैं एमसी के सामने एक जायंट सा मॉन्स्टर खड़ा हो गया था और एमसी तो इस लावा के जायंट को देख कुछ कर भी नहीं पाता। पर तभी पीछे से डूम चिल्लाता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई के ऊपर छुप के हमला करने की कोशिश की? और वो एकदम कूल स्टाइल में अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक ही पंच में उस लावा जायंट को खत्म कर देता है। फिर डूम एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ब्रदर तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ ये घटिया से मॉन्स्टर तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर पीछे डूम की टोली यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है, बॉस हम इसे ज्यादा टाइम तक नहीं रोक पाएंगे। हमें यहाँ दिखाते हैं लावा जायंट्स की बहुत ही जायंट सी आर्मी खड़ी हुई है सामने। ये देख के एमसी सोचता है, डैम इट, इन मॉन्स्टर्स ने भागने के रास्ते को ही ब्लॉक करके
के रखा है, अब तो हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते, ये छोटे डीमंस भी इन मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है कि वो जल्दी मारे जाएंगे, अब तो मैं भी डर रहा हूँ, डूम अकेला ही मुझे डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो एमसी डूम की तरफ चिल्लाता है, डूम अगर हम अपने लोगों को बचाना चाहते हैं तो हमें सीधे ही आगे जाके इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ डूम भी पूरे गुस्से में अपनी उंगलियां चटकाते हुए आगे बढ़ने लगता है, वो भी कहता है कि हाँ अब इन मॉन्स्टर का खात्मा करने का समय आ गया है, और एमसी भी सोचता है अब हम बस फाइट ही कर सकते हैं। डूम तो सीधे इन मॉन्स्टर्स के झुंड में कूद जाता है और वो चिल्लाता है, अब देखो तो मेरी अटैक स्किल सैवेज हेल स्ट्राइक, और वो पागलों की तरह इन मॉन्स्टर्स को फाड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ एमसी भी एक के बाद एक मॉन्स्टर्स के ऊपर छलांग लगाते हुए चिल्लाता है, डूम चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। और वो भागते हुए सोचता है कि मेरे पास अब बस ये एक ही मौका है, जब तक मेरा ब्लड लॉस क्रिटिकल नहीं हो जाता उससे पहले ही मुझे इस फर्स्ट लेयर को पार करना पड़ेगा, तेज तेज और तेज। डूम भी इन मॉन्स्टर्स को खत्म किए जा रहा है, एमसी सोचता है तेज और तेज, यहाँ मॉन्स्टर्स डीमंस को मारते जा रहे हैं, पर एमसी को तो अपनी पड़ी थी और वो कहता है नहीं और भी तेज चलना पड़ेगा, डैम इट ये अब भी खत्म नहीं हुआ, मैंने फर्स्ट लेयर को इतना लंबा क्यों बनाया है। यहाँ एमसी और डूम मॉन्स्टर्स के झुंड से बाहर आने लग जाते हैं, पर डूम थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, पर एमसी थोड़ा सा बाहर आके देखता है कि एक जायंट सा मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा है, पीछे से डूम इसको वार्न भी करता है, पर अब एमसी कुछ नहीं कर सकता था, वो मॉन्स्टर सीधे ही एमसी की तरफ दाड़ लगा के उसके सामने आ खड़ा होता है, पर एमसी बस ये एक चीज कहता है, ये घटिया क्रिएचर्स मुझे लगातार स्लो किए जा रहे हैं। पीछे हमें डूम को दिखाते हैं जिसे मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया है, और वो कहता है ये बहुत सारे हैं, बेटर हम इसको ज्यादा टाइम तक नहीं रोक सकते, प्लीज मेरी मदद करो। ये देख के तो एमसी अपने दांत पीसने लग जाता है और वो समझ जाता है कि अब बहुत देर हो गई है, ये घटिया क्रिएचर्स। फिर वो अपनी स्टाफ को बाहर निकालता है और वो कहता है चलो अब सब साथ में मरेंगे। देन वो अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है, स्टारलाइट पनिशमेंट मूव शैकल, और वो अपनी स्टाफ को ऊपर आसमान में कर देता है। इसकी स्टाफ एक छोटे तारे की तरह चमकने लग जाती है, उसके अंदर से बहुत ज्यादा मैग्मा फायर सी निकलने लग जाती है। इस तरफ डूम और सारे डीमंस चिल्लाने लग जाते हैं, ब्रदर नहीं अब हम कहीं भी नहीं छुप पाएंगे। पर यहाँ डूम की आंखों में एक अजीब सी लाइट चमकती है और हमें दिखाया जाता है कि सारे डीमंस और डूम हील होने लग जाते हैं, उनके अंदर से अजीब सी पावर सी बाहर निकलने लग जाती है, और वो कहता है डूम मेरी बॉडी एनर्जी से फुल हो रही है, और वो पागलों की तरह इन मॉन्स्टर को चीर फाड़ करने लग जाता है, और वो किसी साइकोपैथ की तरह इनको मारते हुए हंस भी रहा था। ये देखे तो अपने एमसी का चेहरा भी खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि उसने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। यहाँ डूम एमसी की तरफ हंसते हुए कहता है, ब्रदर तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या तुम्हारी सारी हीलिंग स्किल इतनी ज्यादा स्कैरी है। ये देख के एमसी के चेहरे पे एक ऐसी स्माइल आ जाती है जैसे कि उसने रेगिस्तान में पानी ढूंढ लिया हो, और वो समझ जाता है कि मेरी इस पैसिव स्किल ने मेरी अटैक स्किल को हीलिंग स्किल में बदल दिया। यहाँ ये डीमन सारे मॉन्स्टर्स को मारने लग जाते हैं, पर अपना एमसी चिल्लाता है ये तो यूजलेस है, मैं तो खुद को हील करना चाहता हूँ। पर तभी उसके सामने सिस्टम का इंटरफेस ओपन हो जाता है, वहाँ एक नोटिफिकेशन आई थी कि प्लेयर ने इस फाइट में सपोर्टिंग रोल प्ले किया है, तो उसे उसका एक्सपीरियंस मिला है जिससे उसका लेवल 1 से प्लस हो गया है। ये देख के अपना एमसी कंफ्यूजन में कहता है क्या मैंने असिस्टेंट किया उसकी वजह से मुझे एक्सपीरियंस मिला और मैं लेवल अप कर गया। एक और नोटिफिकेशन आती है और उसमें लिखा था कि जब भी प्लेयर लेवल अप करता है तो उसकी एचपी की लिमिट 10% से इंक्रीज हो जाती है, और अपना एमसी सोचता है क्या ये क्या चल रहा है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि उसका मैजिक और डिफेंस 5% से इंक्रीज हो गया है। फिर हमें बताया जाता है कि फाइट में जो भी सपोर्ट करता है तो उन्हें सपोर्टिंग के लिए भी एक्सपीरियंस मिलता है, और अभी एमसी को भी वही मिला है। फिर एमसी भी समझ जाता है कि अभी क्या हुआ है, और वो कहता है कि मैं तो ऑलमोस्ट इस सेटिंग को भूल ही गया था, भले मैं खुद को हील नहीं कर सकता पर मेरी लेवल अप के दौरान एचपी की लिमिट बढ़ना भी सेम ही है, तो मेरी सारी ऑफेंसिव स्किल्स इन डीमंस को असिस्ट कर सकती हैं। देन वो एक खतरनाक सी स्मेल देते हुए कहता है अब मुझे पता है कि इस सिचुएशन में सर्वाइव कैसे करना है। फिर वो अपनी चमकती हुई आंखों के साथ डूम को आवाज लगाता है और वो पूरे उत्साह के साथ कहता है डूम अब मेरे साथ खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर डूम भी बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी से चिल्लाता है भाई ने बोला तो करने का मतलब करने का, और वो कहता है कि चलो अब इन सबको खत्म करते हैं। देन एमसी अपनी वॉन्ड पे किसी तरह की इलेक्ट्रिकल येलो एनर्जी को समन करता है और वो कहता है कि अगर आप तुम मुझे फॉलो करने ही वाले हो तो ठीक है, ये लो अब इस पावर का स्वाद चखो। एमसी अपनी ऑफेंसिव स्किल्स का इन डीमंस के ऊपर इस्तेमाल करता है जिससे इनकी अटैक पावर 15%, डिफेंस 100 से और स्ट्रेंथ 100 से इंक्रीज हो जाती है, और सारे के सारे एक साथ इनके ऊपर हमला कर देते हैं मॉन्स्टर्स पे। यहाँ डूम भी इस पावर के नशे में चूर होते हुए कहता है कि मॉन्स्टर्स तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो, इस बारे में तो भूल ही जाओ। इस तरफ एमसी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एकदम कूल अंदाज में कहता है ये तो अब पूरी तरह से पागल हो गया है, मॉन्स्टर्स के झुंड में ऐसे अकेला कौन घुसता है। यहाँ एमसी के पास लेवल अप की 4 नोटिफिकेशंस आती हैं, वो सीधे लेवल 21 से 24 पे पहुंच जाता है और उसे एक नई स्किल अनलॉक हो जाती है। यहाँ डूम मॉन्स्टर्स के झुंड में अकेला घुस तो गया था, पर अब एक जायंट मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला था और डूम भी समझ जाता है कि वो इसे डॉच नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चिल्लाता है कि ब्रदर नहीं मैं बहुत केयरलेस हो गया था। पर दूसरी तरफ चेंगो अपना एमसी वो तो अपनी पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गया था, इसलिए वो चिल्लाता है चिंता मत करो जब तक मैं यहाँ हूँ तुम भी सेफ हो। फिर वो अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे बहुत सारी डार्क ग्रीन कलर की चेन्स निकलती है और वो डूम को भी जकड़ने लगती
लगती है, इससे उसकी पावर बहुत इंक्रीज होने लगती है और मॉन्स्टर को तुरंत ही मार देता है। फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है स्टारलाइट पनिशमेंट स्टारडस्ट चेन ओरिजिनल। इसमें बहुत सारी चेन समन होती हैं और वो एनिमी को जकड़ लेती हैं, जिससे वो धीरे धीरे करके उसकी लाइफ को जला के खत्म कर देने लगती हैं। और इन्हीं चेन्स के थ्रू रैंडमली कोई भी नेगेटिव डीबफ भी सेंड होता है जो कि 10 सेकंड तक रहता है। यहाँ रियलिटी में एमसी की स्किल यहाँ पे डूम को पूरी तरीके से हील कर रही है और उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। फिर थोड़ी देर के बाद ये चेन्स टूटती हैं और एक बहुत ही जाइंट सा धमाका होता है जिसमें मॉन्स्टर्स और सारे डीमंस भी दूर जाकर गिरते हैं। इस जाइंट धमाके के अंदर से डूम पागलों की तरह हंसते हुए निकलता है और वो कहता है, डैम इट ब्रदर, तुम तो बहुत अमेजिंग हो, अब इस सबको मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर वो सामने देखता है जिसे देख के उसकी सारी हंसी गायब हो जाती है। हमें दिखाते हैं एमसी की तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर हमला करने के लिए आ रहे हैं। डूम पीछे से वार्न भी करता है, ब्रदर बच के रहना। डूम पूरी ताकत लगा के चेंगो की तरफ भागने लगता है, पर वो मन में सोचता है, डैम इट, कुछ मॉन्स्टर मुझसे बच के निकल गए, अब मेरी पावर अभी पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुई, मैं सबको एक साथ नहीं मार पाऊंगा। तभी डूम भागते हुए अपनी तरफ किसी तरह की फ्लेम्स को नोटिस करता है। हमें दिखाते हैं कि एमसी ने फिर से अपनी स्टारडस्ट चेन का इस्तेमाल कर दिया डूम पर। फिर हमें स्टारडस्ट चेन का क्लमजी हैंड्स वर्जन भी दिखाया जाता है। इसमें भी चेन्स निकल के एनिमी में लग जाती हैं और वो एनिमी की हेल्थ को रिस्टोर करने लगती हैं और एनिमी के अंदर से किसी भी तरह का बफ को लेती हैं और अपने एमसी के अंदर ही ट्रांसफर कर देती है। यहाँ एमसी को जो रैंडम बफ मिला है वो है मेंटल फाइटर का। ये मेंटल बफ क्लोज कॉम्बैट टेक्निक को हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा देता है, मतलब अब एमसी कॉम्बैट टेक्निक में एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच गया है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के लिए, क्योंकि ये बफ 10 सेकंड का ही है। और यहाँ एमसी को दिखाते हैं जिसने 10 सेकंड तो क्या एक ही सेकंड में सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अपने हाथ पैरों से ही मसल दिया होता है। देन वो मॉन्स्टर्स को मार के आगे बढ़ने लगता है और वो मन में सोचता है, सिस्टम के बग के बाद मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग भी हो पाऊंगा। मैंने डूम की क्लोज कॉम्बैट स्किल को हासिल कर लिया जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है उसकी। दूसरी तरफ हमें डीमंस के ग्रुप को दिखाते हैं जिन्होंने किसी को नोटिस कर लिया था जो कि इन्हीं की तरफ चलते हुए आ रहा था। ये लोग कंफ्यूजन में पूछते हैं आखिर ये है कौन, ये तो एंजल कैंप से है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। ये डीमन सामने वाली लड़की को कहते हैं, अगर तुम जीना चाहती हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये सीक्रेट रिलम अब लॉर्ड डूम के अंडर में आती है। और हमें सामने इस लड़की को दिखाते हैं जो कि एक एंजल होती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। और ये अपने इक्विपमेंट में बताती है कि यहाँ टोटल डूम के 12 लोग हैं और उनके पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स भी हैं और अभी के लिए उन्होंने अच्छी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी कर रखी है। सॉरी फॉर द चॉकलेट ब्रेक। अब ठीक से अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर डीमंस चिल्लाने लग जाते हैं, सामने ये तो एक एंजल है, खत्म कर दो इसे। पर ये एंजल बिना किसी चिंता के बताती है कि इनके अंदर से अल्कोहल की बदबू आ रही है, तो कुछ ही घंटों पहले इन्होंने जरूर बहुत ज्यादा ड्रंकिंग की है, इस हिसाब से इनकी वीकनेस होगी इनका स्लो रिएक्शन टाइम। ये डीमंस बिना कुछ सोचे समझे सीधा इस लड़की पे चार्ज कर देते हैं, पर इन्हें पता ही नहीं था कि ये किस बला से भिड़ने जा रहे हैं। ये लड़की अपनी अल्टीमेट स्पीड का इस्तेमाल करके इन डीमंस को ऐसे काट देती है कि ये सारे कागज से बने हुए हैं और ये सच में देखने में बहुत ही ज्यादा कूल था। फिर ये अपनी तलवार मैन में रखते हुए पीछे मुड़ती है और वो कहती है, चलो हो गया सब कुछ खत्म। और वो सूरज की रोशनी में अब भी डीमंस की लाशों पर ही खड़ी थी। पीछे से इसी लड़की के कैंप के 2 और लोग आते हैं, उनमें से बूढ़ा आदमी इससे कहता है, थोड़ा इंतजार करो मिंगफेंग, भले ही तो हमारी हेवनली रिलम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल हो, पर तुम्हें ये नहीं पता है कि अभी के लिए हमारा एनिमी कितना ताकतवर है, क्या तुम्हें कुछ पता भी है। पर ये लड़की जैसे इस बुड्ढे को ताना मारना चाहती हो, ये एक मॉकिंग स्माइल देते हुए कहती है, चिंता मत करो, भले ही एनिमी कितना ही ज्यादा ताकतवर हो, उसकी वीकनेस जरूर होती है। अबे क्या पागल लड़की है, इस लड़की के दिमाग का सच में ही घुटने में है क्या? ऐसी किसी के भी घर में घुस जाएगी, उस एनिमी की वीकनेस ढूंढते फिरेगी, ऐसी करते करते किसी डिमन किंग के घर में घुस गई ना, एक थप्पड़ में धरती चाटती फिरेगी। हाँ, पर अपने ओपिनियन से क्या ही फर्क पड़ता है। ये लड़की तो सीधे ही अब आगे बढ़ने लग जाती है और वो एक गेट से निकलते हुए कहती है, जब तक उसके पास वीकनेस है मैं उसे ढूंढ लूंगी और फिर मार दूंगी। क्या ओवर कॉन्फिडेंस लड़की आ रही है। पर छोड़ो, ये अपने एमसी की फर्स्ट वाइफू कैंडिडेट है तो हम इसको ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। फिर हम यहाँ एमसी की तरफ आ जाते हैं जो कि अपने स्टारडस्ट स्टॉर्म का इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा धमाके अमाके कर रहा होता है। इसने पूरी जगह पे आग ही आग लगा दी होती है। फिर वो एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है, ये लेयर तो कंप्लीट हो गई है, तो चलो अब आगे चलते हैं। तो डूम भी पूरी एक्साइटमेंट के साथ कहता है, यस ब्रदर। तभी पीछे से एक आवाज आती है, डीमन मर। ये आवाज पीछे एक लाइट की हेल्प से आ रही थी और वो लाइट एमसी की तरफ ही बढ़ रही थी, पर एमसी अपने हाथ की स्कल को उस लाइट के सामने कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर रिलीज करती है। इससे डूम भी बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ मनी मन में एमसी की तो फट के 64 हो गई थी और वो कहता है, डैम इट, मैं तो ऑलमोस्ट हिट हो ही गया था, कौन बददिमाग है जो मेरे ऊपर छुप के हमला कर रहा है। जब वो सामने देखता है, वहां एक एंजल खड़ी थी जिसने ये शॉट मारा था और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये वही एंजल लड़की है जो एमसी की वीकनेस ढूंढ के उसे खत्म करने की सोच रही थी। पर यहाँ एमसी तो शर्माते हुए सोचता है, अरे हाँ ये तो एंजल है, और उसे इस एंजल का नाम भी पता था, ली मिंगफेन। मतलब अब भी एमसी एंजल कैंप में जाना चाहता है। डूम यहाँ कहता है, ब्रदर अब मैं क्या करना चाहिए? पर एमसी बिना डूम से कुछ भी बोले उसी एंजल्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ ये एंजल्स की नजरों में तो एमसी एकदम डीमंस की तरह लग रहा होता है। ये दोनों सोच रहे होते हैं पीछे से कि क्या उसने मिंगफेन का अटैक को भी झेल लिया, और वो ऐसे ही आता जा
जा रहा है कैजुअली, भाई कैसे आ रहा है? क्या उसे मिंगफेंग की पावर देखे कुछ भी डर नहीं लग रहा है क्या? ये तो सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। पर अब बदकिस्मती से हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन भी शेयर करो। और हाँ, ये भी बताओ कि ये सीरीज तुम्हें कैसी लग रही है, क्या मुझे कहीं से कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या फिर मैं किसी और सीरीज को ढूंढूं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी सीरीज को ऑनगोइंग शुरू कर दिया है, पर मैं कुछ ऐसी सीरीज ढूंढ रहा हूँ जिनको मैं लगातार चला सकूं। मतलब ऐसी कोई भी 3 सीरीज जो कि मैं डेली उनका एपिसोड डाल सकूं। और अभी तक मैं जितनी भी सीरीज को शुरू किया है वो सारी बहुत ज्यादा अच्छी है, पर उनमें प्रॉब्लम ये हुई है या तो उनमें व्यूज नहीं गए हैं या तो फिर उन्हें पहले किसी ने एक्सप्लेन कर दिया है। और मुझे फिर से एक और झक्कास सीरीज मिल चुकी है जो कि मैं अब नेक्स्ट एपिसोड लाने वाला हूं कल। तो तुम लोग इसका इंतजार करो, क्योंकि अभी तक उसे किसी और ने एक्सप्लेन भी नहीं किया है और वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और मैं ही भगवान से दुआ कर रहा हूं कि कोई और इसे एक्सप्लेन करे भी ना। ठीक है, तो वीडियो को अब यहीं पे ही करते हैं समाप्त और अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।